साइंटिस्ट लोग 24 घंटे जिन्होंने भी पास्ट में कुछ अच्छी डिस्कवरी की है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वो उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं। तो क्या वो गलत चीज़ हो गई? जेई नीट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में जाते हुए आते जाते कहीं भी जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं तो क्या होगा? हमारे जेई या नीट के एग्जाम में रिजल्ट और बेटर होंगे क्योंकि तुम 24 घंटे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में ही सोच रहे हो। तो क्या ये गलत चीज़ हो गई? इस टॉपिक पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन तब मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं थे और आज मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आज मैं इस वीडियो पे जो बोलूँगा वो काफ़ी सारे लोगों तक पहुँचेगी। पहले बात काफ़ी सारे लोगों तक नहीं पहुँची थी। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि ओवर थिंकिंग को ऐसा बना रखा है कि मतलब तुम ओवर थिंकिंग करते हो, तो मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम ख़राब हो रखा है। ओवर थिंकिंग मत किया करो। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, इस पे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन मैं जो बात इस वीडियो में बोलने वाला हूँ ऐसे ये बात बोलने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे यार, क्योंकि वो ढंग से देखते हैं। लोग क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग को पकड़ा और इस कॉन्सेप्ट को बनाने लगे कि ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें, जैसे कि ये तो है ही बुरी चीज़। सबसे पहले इस वर्ड को ब्रेक डाउन करो। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी टॉपिक के बारे में ओवर थिंक करने लगना, यानी कि ज़्यादा सोचने लगना। अब तुम मेरे को बताओ, क्या ये चीज़ गलत है? सही में गलत है? सही में गलत है? लगता है तुम्हें गलत है? चलो ठीक है, इधर देखो, सुनो। अगर तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे तो ये भी बेकार है यार। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो इस टॉपिक के ऊपर बनाई थी, मैंने उसमें कहा था कि कैसे मैंने ओवर थिंकिंग की वजह से 11th में सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के मार्क्स स्कोर किए थे। हाँ, थोड़ा पेपर भी सरल था लेकिन सेक्शन ए और सेक्शन बी में, बायो और मैथ सेक्शन में मेरे सबसे ज़्यादा फिज़िक्स के मार्क्स आए थे लास्ट पेपर में। वो कैसे हुआ? क्योंकि मैं फ़िज़िक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था यार। मैं उसके छोटे छोटे टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। मैं जब साइकिल से स्कूल का लग जाता था और फिर जब टर्न लेता था अपने स्कूल के लिए, तब भी मेरे दिमाग में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट घूम रहे थे। लाइक रोटेशन मोशन का एक कॉन्सेप्ट था, टॉर्क इजगल टू फोर्स इनटू रेडियस वाला, ऐसे। और आई नो मैं अभी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट फिजिक्स के भूल चुका हूँ, लेकिन मैंने ओवर थिंकिंग की वजह से ही फिजिक्स के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट और फिजिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग किया था। लोग ये सोचते हैं ना कि ओवर थिंकिंग बहुत बुरी चीज़ है। नहीं यार, अगर तुम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे तो वो डिपेंड करता है कि तुम सही सोच रहे हो गलत सोच रहे हो। अगर तुम किसी फालतू चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगोगे, बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो, तो हाँ, ये गलत है। लेकिन अगर तुम किसी ऐसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो जो एक्चुअल में काम की है, लाइक तुम अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अब ये नहीं सोचना कि मुझे पढ़ाई करनी है या नहीं करनी है, ढंग से सोचना है। तुम्हें ओवर थिंकिंग को बस एक सही डायरेक्शन देनी होती है। उसके बाद तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ में एक्चुअल में मैजिक होने लगेगा। अभी मैं जो वीडियोस बनाता हूँ तो मेरे दिमाग में मोस्ट ऑफ द टाइम वो वीडियोस के कॉन्सेप्ट घूमते रहते हैं कि जब मैं कैमरे के सामने होऊंगा, जैसे कि मैं अभी हूँ, तो मैं उस समय क्या बोल रहा हूँ। ये सब मेरे दिमाग में पहले से ही चलता रहता है यार। मैं इसके बारे में ओवर थिंक करता रहता हूँ, खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, और वही सब करते हो जो तुम अभी इमेजिन कर रहे हो। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगता हूँ और जिससे क्या होता है कि जब मैं वीडियो बनाने आता हूँ तो मेरी वीडियो और बेटर बनती है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से सोच रखा होता है। पर वहीं अगर मैं कह दूँ नहीं यार, ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, खाते समय खाने के बारे में सोचो, नहाते समय नहाने के बारे में सोचो, और वो इसके आगे मुझे नहीं बोलना है। आई मीन, तुम समझ रहे हो ना। हाँ, खाते समय खाने के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर तुम खाते समय ओवर थिंक इस टॉपिक के बारे में सोच रहे हो कि यार मैं इस वहाँ पे ये वीडियो मतलब उस वीडियो में मैं ये बोलने वाला हूँ, फिर उसके बाद मुझे ये लाइन बोलनी है, तो इसमें गलत क्या है यार? हाँ, ये ओवर थिंकिंग है तो इसमें गलत क्या है, मेरे को ये बताओ। अगर कोई साइंटिस्ट है, वो किसी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहा है, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, एकदम उस सोच के चक्कर में पागल हो चुका है, तो क्या ये चीज़ गलत है? ऐसे तो फिर कोई डिस्कवरी ही नहीं हो पाती। साइंटिस्ट लोग 24 घंटे जिन्होंने भी पास्ट में कुछ अच्छी डिस्कवरी की है वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और वो उसी चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहते हैं। तो क्या वो गलत चीज़ हो गई? नहीं। ओवर थिंकिंग ना सही चीज़ है ना गलत चीज़ है। वो डिपेंड करता है कि अगर तुम उसे गलत वे में यूज़ करोगे, लाइक किसी फालतू सी चीज़ के ऊपर थिंक करने लगोगे, तो हो जाएगी गलत। लेकिन अगर तुम उसे डायरेक्शन दोगे, एक सही डायरेक्शन दोगे, तो कह सकते हैं कि ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए एक्चुअल में बेनिफिशियल रहेगी। फॉर एग्जांपल, अभी तुम जेई नीट के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे दिमाग में जाते हुए आते जाते कहीं भी जा रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, तो क्या होगा? इससे तुम्हारे जेई या नीट के एग्जाम में रिजल्ट और बेटर होंगे, क्योंकि तुम 24 घंटे तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बारे में ही सोच रहे हो। तो क्या ये गलत चीज़ हो गई? इसका जवाब तुम मुझे नीचे कमेंट में दे सकते हो। ऐसे सोचना होता है यार। ओवर थिंकिंग को एक सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ना कि उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तुम क्या सोचते हो कि ओवर थिंकिंग बंद कर देंगे तो बस पढ़ाई के बारे में ही सोचना, मतलब दिमाग में कुछ चलेगा नहीं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। दिमाग है तो थॉट आएगा, माइंड है तो थॉट आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे दिमाग में कभी थॉट ही ना आए। वो अलग स्पिरिचुअल लेवल पे कोई आगे जाके कोई ऐसी स्टेज आती होगी, मुझे अभी उसका आइडिया नहीं, लेकिन अभी तुम्हें ओवर थिंकिंग करनी
आनी चाहिए सही डायरेक्शन में, ना कि गलत डायरेक्शन में कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, मेरी जॉब लग पाएगी, मेरा प्लेसमेंट लग पाएगा, मेरा कुछ हो भी पाएगा फ्यूचर में, या मैं नल्ला मर जाऊँगा। ऐसे सारे सवाल नहीं पूछने हैं, सही डायरेक्शन देनी है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।